कहानी शुरू होती है जब एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक साधु आया। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, मुझे आपके राज्य में एक रहस्यमय घटना का पता चला है। इस घटना के कारण लोगों में भय का माहौल है और आपके राज्य में अशांति फैल रही है। अगर आप इस घटना का समाधान कर सके तो न केवल आप एक महान राजा के रूप में प्रसिद्ध होंगे, बल्कि इस घटना से उत्पन्न होने वाले अनिष्ट से भी छुटकारा पा सकेंगे। राजा विक्रमादित्य ने उस साधु से घटना का विस्तार से वर्णन करने के लिए कहा। साधु ने बताया कि एक दुष्ट आत्मा ने एक छोटे से गांव के पास के एक जंगल में अपना डेरा जमा लिया है। वह आत्मा हर रात गांव में आती है और वहां के लोगों को परेशान करती है। लोग इस आत्मा से इतने डरते हुए हैं कि वे रात के समय अपने घरों से बाहर निकलने का साहस नहीं करते। राजा विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उस गांव की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ उनके वफादार सैनिक और दरबारी भी थे। उन्होंने गांव में जाकर वहां के लोगों से इस घटना के बारे में और जानकारी प्राप्त की। गांव वालों ने राजा को बताया कि हर रात एक अदृश्य शांति गांव में आकर हाहाकार मचाती है। यह आत्मा लोगों की चीजों को उठाकर फेंक देती है और कभी कभी लोगों को घायल भी कर देती है। राजा विक्रमादित्य ने निश्चय किया कि वे स्वयं उस आत्मा का सामना करेंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे। उन्होंने रात को गांव पास के जंगल में जाने का निश्चय किया। उनके साथ कुछ सैनिक भी गए, लेकिन राजा ने उन्हें जंगल के बाहर ही रुकने का आदेश दिया। वे अकेले ही उस आत्मा का सामना करना चाहते थे। रात का समय था, जंगल में अंधकार था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक एक भीषण आवाज सुनाई दी और राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयावह आकृति उनके सामने प्रकट हो रही है। यह वही दुष्ट आत्मा थी जिसके बारे में साधु ने बताया था। आत्मा ने राजा विक्रमादित्य से कहा, तुम कौन हो जो मेरे रास्ते में खड़े हो रहे हो? मैं इस गांव को अपने अधिकार में ले चुका हूं और अब यह मेरा क्षेत्र है। राजा विक्रमादित्य ने निर्भीक होकर आत्मा से कहा, इस गांव का राजा हूं और मैं यहाँ अपने लोगों की रक्षा करने आया हूं। अगर तुमने इस गांव के लोगों को परेशान करना बंद नहीं किया तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आत्मा ने विक्रमादित्य की हिम्मत को देखकर हंसते हुए कहा, तुम जैसे कई राजा आए और कई राजा गए, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। राजा विक्रमादित्य और उस आत्मा के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। आत्मा के पास अद्भुत शक्तियां थी और वह हवा में उड़ सकती थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य भी महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी तलवार से आत्मा पर प्रहार किए, लेकिन आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। कई घंटे तक युद्ध चला, लेकिन राजा को समझ में आ गया कि इस आत्मा को शारीरिक रूप से पराजित करना संभव नहीं है। तभी आत्मा ने कहा, राजा, तुम्हारी शक्ति और साहस की मैं सराहना करता हूँ, लेकिन मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कहानी को समझना होगा। मैं एक सामान्य आत्मा नहीं हूँ, मैं राजा कीर्ति ध्वज की आत्मा हूँ और मुझे एक श्राप के कारण इस स्थिति में रहना पड़ रहा है। राजा विक्रमादित्य ने आत्मा से उसकी कहानी जानने की इच्छा व्यक्त की। आत्मा ने कहा, बहुत समय पहले की बात है, मैं एक राजा था और मेरा नाम कीर्ति ध्वज था। मैं एक महान योद्धा और धर्मनिष्ठ राजा था, लेकिन एक गलती ने मुझे इस स्थिति में ला दिया। राजा कीर्ति ध्वज एक समय में अपने राज्य को सबसे प्रबल और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि और लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन उनके राज्य में एक महान तपस्वी आया। वह तपस्वी अत्यंत सिद्ध पुरुष था और उसके पास अद्भुत शक्तियां थी। राजा कीर्ति ध्वज ने उस तपस्वी को अपने दरबार में सम्मान पूर्वक स्थान दिया और उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन धीरे धीरे राजा कीर्ति ध्वज के मन में अहंकार आ गया। उन्हें लगा कि उनके पास इतनी शक्तियां और संपत्ति है, उन्हें किसी तपस्वी की रहस्य की आवश्यकता नहीं है। एक दिन उन्होंने उस तपस्वी का अपमान कर दिया और उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तपस्वी ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तुम्हें अपने अहंकार में आकर मुझे अपमानित किया है। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक दुष्ट आत्मा के रूप में भटकते रहोगे और जब तक कोई महान राजा तुम्हें माफ नहीं करेगा तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तपस्वी का श्राप सत्य साबित हुआ और राजा कीर्ति ध्वज की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वे एक दुष्ट आत्मा के रूप में जंगल में भटकते रहे और अपने श्राप के कारण उन्हें लोगों को परेशान करना पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने जब यह कहानी सुनी तो उन्हें समझ में आया कि राजा कीर्ति ध्वज का उद्धार कैसे किया जा सकता। उन्होंने तपस्वी के श्राप को समाप्त करने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य ने तपस्वी का ध्यान करते हुए उसकी तपस्या की महिमा का गुणगान किया और राजा कीर्ति ध्वज के लिए क्षमा की प्रार्थना की। राजा विक्रमादित्य की तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न होकर तपस्वी प्रकट होकर राजा कीर्ति ध्वज को माफ कर दिया और उनका श्राप समाप्त कर दिया। राजा कीर्ति ध्वज की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ और वह अंततः शांति की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और धर्मनिष्ठा से न केवल अपने राज्य की रक्षा की बल्कि एक भटकती आत्मा को भी मोक्ष प्रदान किया। यह कथा यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म के कारण
कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, लेकिन धर्म, श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं।